अक्सर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, रील्स में इस तरह के सबटाइटल्स देख रहे होते हैं। ये सबटाइटल्स किस तरह डालते हैं जो कि वीडियोस को कैची बनाते हैं। बाज़ वक़्त ऐसे होता है कि आप म्यूट करके आप साउंड नहीं सुन रहे होते, आप उस वक्त ऑडियो नहीं सुन रहे होते, लेकिन आप सबटाइटल पढ़ के कोई भी रील को समझ रहे होते हैं, उसको देख रहे होते हैं। तो ये सबटाइटल किसी भी रील को और वीडियो को कैची बना देते हैं। मैं आज आपको बताऊँगा एक ऐसी एप्लीकेशन जिसमें आप अपने मोबाइल से इस तरह के सबटाइटल डाल सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक एप्लीकेशन है ब्लिंक, मैं इसको ओपन करने जा रहा हूँ। इसका एक प्रॉपर इंटरफेस है, इसका एक प्रॉपर तरीका है। सबसे पहले आपको ये काम समझना है, आपको ये काम देखना है, उसके बाद आपने काम स्टार्ट करना है। मैंने ये एप्लीकेशन ओपन कर ली हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस आ रहा है। जब आप एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो उसमें इस तरह का इंटरफेस आता है। सबसे पहले यहाँ पे प्लस का जो साइन है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और इसके बाद आपके पास 3 ऑप्शंस और आती हैं। यहाँ पे ऑटो कैप्शन में मैं जाता हूँ। ऑटो कैप्शन पर क्लिक करने के बाद मेरे पास मज़ीद और ऑप्शंस आती हैं कि मैं कौन सी वीडियो पे सबटाइटल एंटर करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं स्क्रॉल करूँगा, कोई वीडियो यहाँ पे मैं एंटर कर दूँगा। यहाँ पर मैंने एक रील अपलोड कर दी है। यहाँ पर मैं इस पर सबटाइटल डालना चाह रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आप मैक्सिमम 30 मिनट की रील होती है जिस पे आप सबटाइटल डाल सकते हैं, यानी 30 मिनट की वीडियो पे आप सबटाइटल डाल सकते हैं। इस रील को आप यहाँ पे जनरेट कैप्शन पे क्लिक करें। जनरेट कैप्शन पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा प्रोसेसिंग में। जितनी आपकी वीडियो या रील लंबी होगी उतना टाइम लग सकता है। प्रोसेसिंग के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने ऑटोमेटिकली कैप्शन एंटर कर दिए हैं। याद रखिएगा क्योंकि इसमें पहले से साउंड है, जो कि मैंने पहले से साउंड क्रिएट करके एक मैंने रील बनाई थी, उस पर मैं कैप्शन डालना चाह रहा था। यहाँ पे मैं इसको प्ले करके आपको दिखा सकता हूँ। From ideas to reality, Intexals makes it happen. कैप्शन आ गए। इसके बाद सबसे पहले यूँ होता है कि हम कैप्शन डाल देते हैं, मगर उसमें बहुत सारी गलतियाँ आ जाती हैं। जैसे उसने इंटेक्सोल को यहाँ पे इंटेक्सॉस लिखा है। यहाँ पे मैं इसको सही करूँगा। आपने यहाँ पे जाना है एडिट टेक्स्ट पे। एडिट टेक्स्ट पे जाने के बाद यहाँ पे हम From ideas to reality. इस टेक्स्ट को हम सही करेंगे। यहाँ पे एक मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक, यहाँ पे मैं इसको सही कर लूँगा। यहाँ पे मैंने ये सही कर दिया। इसको मैं थोड़ा सा बैक करूँगा। बैक करने के बाद आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूँ, इसको यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। स्टाइल में जाना है। स्टाइल में जाने के बाद आपने देखना है कि आपको कौन सा टेक्स्ट चाहिए। यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, इस टेक्स्ट पे मुझे ये चाहिए। Intexals makes it happen. चेंज हो जाएगा। इस इंटरफेस पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेम्पलेट्स है, टेम्पलेट्स के बाद फ़ॉन्ट्स है। फ़ॉन्ट्स में आप आएंगे, आप देखेंगे कि आपको इस रील में कौन से फ़ॉन्ट चाहिए। मैं इस फ़ॉन्ट पे क्लिक कर देता हूँ। आप देख सकते हैं टिल्ट वार शिवो, आप देख सकते हैं फ़ॉन्ट्स चेंज हो रहे हैं। इसके बाद आप स्टाइल्स में जाएंगे। स्टाइल्स में जाने के बाद मज़ीद आपने समझना है, आप चाहते हैं आप टेक्स्ट कलर चेंज कर दें। आपका ये टेक्स्ट कलर आ गया है, ठीक है, ये आपका टेक्स्ट कलर आ गया। इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें ना एक हाईलाइटर आता है। हाईलाइटर का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। देख सकते हैं आपके हाईलाइटर का कलर क्या होना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको हाईलाइटर दिखा देता हूँ। हमारे पास ये हाईलाइटर का कलर है वी पे। इसके बाद ड्रीम पे जो हाईलाइटर का कलर है आप वो भी चेंज कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। स्ट्रोक कहाँ से दे सकते हैं, ठीक है, ये स्ट्रोक है। आप बैकग्राउंड अगर डालना चाह रहे हैं बैकग्राउंड डाल सकते हैं, आप शेडो भी डाल सकते हैं, ठीक है। आप इसको बढ़ा दें और शेडो डाल जाएगा। एनिमेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले ट्रांजिशन है कि आपका टेक्स्ट किस तरह आना चाहिए, फेड आना चाहिए, पॉप आना चाहिए और इस तरह जूम इन आना चाहिए। प्रोडक्टिविटी क्लिक किया होगा तो आपका टेक्स्ट पॉप होगा। उसके बाद हाईलाइट है जिसकी हम बात कर रहे थे। ये सारे वर्ड्स आ रहे हैं कि आप कौन कौन से वर्ड्स को हाईलाइट करना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप डाल सकते हैं कि मैं फ्राम को या आइडियाज़ को हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आगे इसमें। अब आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूँ मैं, यहाँ पर आप टेक्स्ट को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कैपिटल में है या यहाँ पे स्मॉल में है, तो आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पर आप अलाइनमेंट कर सकते हैं कि आपका टेक्स्ट किस तरह शो, ठीक है। आप यहाँ पे अलाइनमेंट भी कर सकते हैं। अलाइनमेंट में करके दिखा सकता हूँ आपको। पर हम अलाइनमेंट करते हैं, आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट लाइन हो रहा है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक टेक्स्ट को अलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन ऑडियो होना ज़रूरी है क्योंकि जो आप डायलॉग बोल रहे हैं या कोई सॉन्ग है तो वो इस तरह के टेक्स्ट उसके साथ चलता जाएगा। अगर कोई म्यूज़िक है उसके बाद में फिर आप मैनुअल उसमें टेक्स्ट डाल सकते हैं, आप वैसे टेक्स्ट नहीं डाल सकते। अगर ये एक छोटी सी वीडियो थी जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।